चलो ओपन द पेज नंबर 23. ओके हाँ, उसके अंदर द स्टोन्स दैट शाइन. ओके, तो यही जो स्टोरी है, एक पोएम है, द स्टोन्स दैट शाइन्स. ओके, अब इसके अंदर देखो जो पूरी पोएम है, पोएम के अंदर 3 daughters विथ क्यूरियस आइज. एक राजा है, उसकी 3 daughters हैं. ओके, ईच गोट 3 baskets अ किंगली प्राइज. ईच बास्केट हैड 3 सिल्वर कीज. 3 डॉटर है, तीनों के पास 3 बास्केट है, एंड तीनों के पास बास्केट के अंदर 3 सिल्वर कीज है. ओके, ईच ओपन्स द 3 बिग रूम्स विथ ईज. एक जो की है वो 3 रूम को ओपन करती है बड़ी आसानी से. ईच रूम हैड टेबल्स 1 to 3. एक रूम के अंदर 3 टेबल रहेंगे, 1, 2 और 3. विथ 3 ब्राइट नेकलेसेस ऑन ईच यू सी. एक टेबल पे 3 नेकलेस पड़े हुए हैं. ओके, एंड ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड्स सो फाइन. और एक नेकलेस के अंदर 3 डायमंड रखे हुए हैं. कैन यू काउंट द स्टोन्स दैट शाइन. क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो कि वो कितने स्टोन्स, कितने डायमंड्स वहाँ पर शाइन कर रहे हैं. मतलब कि आप देखो यहाँ पर कि किंग कितने हैं, एक ही है किंग. ओके, एक किंग की 3 डॉटर, कितनी 3 डॉटर, 1 2 3. तो अगर ये देखें कि ये 1 2 और ये 3rd डॉटर. ओके, वो जो तीनों डॉटर है, तीनों के पास बास्केट है. तो यहाँ पर भी इसके पास बास्केट B1 होगा, इसके पास बास्केट B2 होगा, यहाँ पर बास्केट B3 होगा. सेम यहाँ पर होगा कि इसके पास भी B1 B2 एंड B3. सेम इसके पास यही चीज़ होगी कि ये B1 B2 एंड B3. अभी एक बास्केट के अंदर 3 कीज़ है, सिल्वर कीज़. ओके, तो एक है उसके अंदर भी 3, कि ये पहली सिल्वर की, दूसरी सिल्वर की, तीसरी सिल्वर की. ऐसे ही ये सबके पास होगी, है ना, 3 3 3 3. एक सिल्वर की से 3 रूम खुलते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ यहाँ पर कि R1 R2 एंड R3. इसमें भी ये सबके इतने ही रूम खुलते होंगे. ओके, एक रूम के अंदर 3 टेबल पड़े हुए हैं. तो इसके अंदर मैं सोचूं कि 3 टेबल है, तो टेबल T1 T2 एंड T3, ऐसे ही सबके अंदर इतने टेबल पड़े हुए हैं. ओके, 3 टेबल्स मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, अभी ये टेबल के ऊपर 3 नेकलेस है. कितने हैं, 3 नेकलेस, N1 N2 एंड N3. तो ये सारे टेबल्स के ऊपर 3 नेकलेस है. हाँ, N लिखो ना, N कहीं पे है नहीं ना, N1 बस. अभी एक जो नेकलेस है उस पर 3 डायमंड है. कितने हैं, 3 डायमंड, D1 D2 एंड D3. हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने डायमंड शाइन कर रहे हैं. कैसे कर पाएंगे, हाँ, सब में सारे मिलके कितने शाइन कर रहे हैं. मतलब डायमंड टोटल कितने हैं, 3 डॉटर है, तीनों के बास्केट है, बास्केट में सिल्वर कीज है सबके पास 3 3 3 3 3. सिल्वर कीज में भी रूम 3 खोल रहे हैं. अभी इसमें एक मेथड आपको करनी होगी. क्या मेथड करनी होगी, एक राजा है, राजा को 1 कर लो, 3 डॉटर से मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो. ओके, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो. यहाँ पर आप देखो, ये किंग का नंबर 1, उसकी जो डॉटर्स है मतलब 1 into 3 कितनी होगी, 3. डॉटर्स के बाद क्या आया कि बास्केट, टोटल बास्केट अगर देखने जाए तो सबके पास 3 3 बास्केट है. तो ये 3 डॉटर है, उनके पास 3 बास्केट है. मतलब कितने हुए, 3 स्क्वायर, मतलब 9 बास्केट हुए. टोटल 9 हुए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ईच बास्केट हैज 3 सिल्वर कीज. नाउ यहाँ पर सिल्वर कीज की बात करूँ मैं कि टोटल सिल्वर कीज कितनी हुई, तो 9 मल्टीप्लाई 3. ओके, तो हुआ 3 का क्यूब, दैट इज 27. नाउ आई विल काउंट रूम. ओके, दैट ओपन बाय दैट कीज. सो रूम टोटल, हाँ, रूम टोटल कितने होंगे, तो रूम मतलब यहाँ हो गए 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब 3 की पावर कितनी होगी, 4. ओके, उसके बाद आएगा टी, टी मतलब टेबल.
तो टेबल्स टोटल कितने होंगे, तो उसमें भी मैं मल्टीप्लाई 3 कर दूँगा, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, टोटल कितना हुआ 3 की पावर 5। टेबल्स के बाद नेक्स्ट क्या है, नेकलेस। तो यहाँ पर जो नेकलेस है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 की पावर 6। नेकलेस के बाद नेक्स्ट है हमारा डायमंड, हमारा टारगेट। तो 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 मतलब टोटल 3 की 7। 3 की पावर 7 कितनी होती है, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 कर सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 4 कितनी होगी 27 इंटू 3 1 2 81 है ना, हाँ 81। तो 81 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मतलब 27। तो 81 मल्टीप्लाई 27 करो आप, 0 2 1 जा 2 8 2 जा 16 7 1 जा 7 7 8 जा 56 7 8 1 1 2 2 1 8 7 मतलब टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स कितने हुए, T1H7। क्लियर हुआ। हाँ अभी इसके अंदर देखो दो क्वेश्चन है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ बास्केट एंड रूम्स। बास्केट के नंबर कितने हैं, बास्केट ये बास्केट के नंबर कितने हैं 9, टोटल 9 नंबर ऑफ बास्केट्स आर देयर। एंड रूम्स टोटल कितने हैं 81। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रूम्स वेर देयर ऑल टुगेदर। रूम्स टोटल कितने हैं ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर दिए 81। ओके नाउ ये आगे आगे करते ही जाएंगे। इसका 3 की पावर 5 कितना होगा, तो 243 होगा। ओके 3 की पावर 6 मतलब 243 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 3 4 जा 12 2 1 3 2 जा 6 7 729। सबके नंबर्स मिल गए हमें। ओके चलो, हाउ मेनी डायमंड्स वेर देयर इन अ टोटल कैन वी फाइंड आउट बाय जस्ट वन मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द प्रोडक्ट्स अबव। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यही उसका है कि 3 की पावर 7 उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हमने क्या एक इजी मेथड निकाला कि 3 की पावर 7 को हम ऐसे बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल n के ऊपर ऐसे 7 हो तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ n 4 + 3, हाँ कि ना। ओके देन n 4 मल्टीप्लाई n 3, तो उसको ऐसे ही कन्वर्ट किया है यही फॉर्म में। ओके चलो, और उसके पीछे जो है नेक्स्ट 3 की पावर 7 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 5। कैन यू रीजन आउट वाई, कि हम 3 की पावर 2 3 की पावर 5 लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि उसका बेस सेम है। हम यही जो 3 की पावर 7 है, आपको दिख रहा है 3 की पावर 7 दिख रहा है, हाँ। तो ये 3 की पावर 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 5, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। डन। तो ये एक पावर का फॉर्म है, फॉर्मूला है, ऐसे हम उसको काउंटिंग नंबर्स वाइज लिख सकते हैं। चलो नाउ द नेक्स्ट वन, राइट द प्रोडक्ट ऑफ P4 P6 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें तो लिखना है कुछ, चलेगा 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 सब चलेगा। आती बहुत कम, क्यों? अच्छा तेरी नहीं आती, तेरा ये ऑटोमेटिक AI वाला है ना, मैंने पहले से इनपुट डाल दिया है कि मॉक्स की आवाज़ लेनी ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो सर मेरी आवाज़ दूसरी भी नहीं है होगी। सर ये देखो ठीक है। कौन? चीज़ें पीछे से मिला। इधर बनाया हुआ देख।
एक काम करो, ये साथ में लिखते रहो। मैंने भी बनाया, मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हैं। चलो साइलेंस, रोक दो अभी, साइलेंस साइलेंस रुद्र। ओके चलो रुक दे अभी। नाउ सी, राइट द प्रोडक्ट ऑफ P4 and P power 6 in exponential form. Now you need to know about exponential form. एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब कि पावर फॉर्म में हो। कौन से फॉर्म में? पावर फॉर्म में। इट रिफर्स एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमें पता है कि एक होता है बेस और दूसरा होता है एक्सपोनेंट। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि n की पावर a, दैट मीन्स n आपका बेस है और a आपका क्या है? एक्सपोनेंट है। ओके, ऑलरेडी यू लर्न इट इन ग्रेड 7। ओके चलो, हमें लिखना है P4 मल्टीप्लाई P6 का। देन P4 मल्टीप्लाई P6, आप यहाँ पर देखो P एंड P बेस सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा? 4 + 6 का एडिशन होगा। आंसर आएगा P की पावर 10। दिस विल बी द आंसर। ओके डन है। अगर हम इसको फॉर्मुलाइज करें तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? कि फॉर्मूला विल बी इफ n पावर a मल्टीप्लाई n पावर b, then n a plus b, where a and b are the integers. Clear? Okay? चलो बाद में लिखना बेटा, अभी देख लो, समझ लो। यूज़ दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। अभी यही इसको हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं, यही मेथड का यूज़ करके। ओके, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 9 है, तो हमें इजी क्या रहेगा? सबसे इजी कि 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 4 है ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको डिवाइड 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 कर सकता हूँ। ओके, पहले तो मैं चलो ये स्टेप पे ले जाऊँ कि 5 + 4 कह सकता हूँ इसको, 9 को। देन आई विल सेग्रीगेट इन अ 5 एंड 2 की पावर 4। नाउ व्हाट विल बी द 2 की पावर 5? 2 की पावर 5 क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, एक मिनट, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड ये होता है 16। ओके, नाउ वी नीड टू कंप्यूट 32 मल्टीप्लाई 16, दैट विल बी 0, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 6 2 जा 12, 2 1, 6 3 जा 18 एंड 19, 2 1 1 4 ने 5। कितना आएगा आंसर? 5 1 2, दैट विल बी द आंसर। ओके चलो यहाँ पर इसी तरीके से करते हैं कि 5 4 + 3 बोल सकता हूँ मैं इसको। ओके, देन 5 की 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। नाउ व्हाट विल बी द 5 5 5 एंड 5? सो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 एंड 125, सॉरी इट्स द 2 2 5, 25 25, तो इट्स अ 625 है ना। एंड 5 की पावर 3 कितनी होगी? 2 2 5 होगी। ओके, देन 6 2 5 मल्टीप्लाई 2 2 5, दैट इज 0 0, 2 5 जा 10, 1 2 2 जा 4 + 1 5, 2 6 जा 12। हाँ 25, ओके सॉरी, हाँ सॉरी 125। तो 625 मल्टीप्लाई 125, 0 0, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, यहाँ पर 0 1 लगेगा, 2 5 जा 10, 1 2 2 जा 4 और एक 5, 2 6 जा 12, 5 5 जा 25, 2 कैरी होगा, 5 2 जा 10 12, 1 6 5 जा 30 एंड 31, 5 2 1 1 3 4 5 6 7 8 7। तो आंसर कितना मिलेगा आपका? 7 8 1 2 5, दैट विल बी योर आंसर। आरबीसी में ज्यादा सेंचुरी दिया कि मैथ लिखी, ये तो पावरफुल है। क्या? आपने अच्छे सॉल्व कर दी। हिंदी में बोल। आपको नहीं पता चला? नहीं। चलो यहाँ पर देख लो, यहाँ क्या कर सकते हैं हम कि 4 की पावर 3 + 3 हो सकता है ना, दोनों सेम ही रहेगा। नाउ 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 क्या होगी? 3 बार मल्टीप्लाई करूँ, 4 4 जा
4 क्यूब क्या होता है 64, तो यहाँ पर क्या होगा 64 मल्टीप्लाई 64, हाँ ये भी 64 ये भी 64, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 6 4 जा 24, 4 2 6 6 जा 36, 38, 4 4 जा 16, 1 and 4 6 4 जा 24 and 25, 6 9 0 1 4 4 0 9 6, हाँ तो ये हमारे आंसर आएंगे। डन, क्लियर है, कर पाओगे? ओके, नाउ सी इज T10 also equal to the 2 5 multiplied 2, write it as a product। क्या हम 2 की पावर 10 को ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ कि ना? हाँ, ओके, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना कि एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो कुछ नहीं, जनरलाइज हम कि जनरलाइज कैसे कर सकते हैं कि n कोई नंबर है, इधर n कोई नंबर है, उसकी पावर है और ब्रैकेट में उसकी दूसरी पावर है, पावर की भी पावर, एक पावर की दूसरी पावर है, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पर n a इंटू बी हो जाएगा। क्लियर? तो अगर मैं इसको बोलूँ कि 2 10 है तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर 5 बाहर 2 लिख सकता हूँ। ओके, राइट इट एज अ प्रोडक्ट, बस यही हमारी प्रोडक्ट होगी। दूसरा वे क्या होगा, सेकंड वे, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 बाहर उसकी प्रोडक्ट 5 पावर 5 है ना। तो ये दो डिफरेंट वे हैं। सेम इसी वे में यहाँ पर कर लो कि राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पावर ऑफ पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। हमें एटलीस्ट 2 डिफरेंट वे में दिखाना है कि पावर ऑफ पावर कैसे लिख सकते हैं। ओके, चलो, हाँ 8 पावर 8 रेज़ टू द पावर 2। खुद से करोगे? पहले खुद से करो, चलो फिर मैं करवाता हूँ। सर आपको इतना सारा मैथ पढ़ाया किसने? मुझे किसी नहीं पढ़ा, मैं खुद पढ़ा हूँ। मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं, मैं खुद पढ़ा हूँ ऐसा। चलो अभी ये लास्ट देख लो। हाँ मैं कर लेता हूँ साथ में। एक चीज कहूं, हाँ मैंने लास्ट में 7th में एक महीने इतना मैथ के तड़के लगाए ना। कौन से मैम? बोले तू इतना कैसे पढ़ लिया? मैंने पढ़ लिया मैथ्स के। अच्छा मैम, मैंने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, मैं पढ़ेंगा तो पढ़ेंगा, नहीं पढ़ेंगा तो कोई नहीं पढ़ेगा। खुद से पढ़ोगे तो अच्छा है। हाँ, पढ़ोगे लिखोगे तो बनेगे नवाब। खेलोगे कूदोगे तो किधर आप सर खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। अच्छा खाली क्रिकेटर बन गया फिर तो लाइफ सेट है। चलो इधर देखो, 8 की पावर 6। चलो अभी वापस यहाँ पर आ जाओ। इतने 8 की पावर 6 हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं कि 8 की पावर 3 and 2, 3 पावर 2 लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड वे क्या हो सकता है इसका? सेकेंड वे कि 8 की 2 पावर 3। ओके, चलो यहाँ पर भी ऐसे ही हम 7 3 5, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 7 की पावर 5 3। चलो यहाँ पर 9 की 7 2, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 9 की 2 7। चलो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पावर 5 की 4 2, तो यहाँ पर उसका उल्टा 2 4। ओके, आगे पीछे डिजिट कर देना है, 4 2 जा 2 4 जा। ओके, सेम चीज़ है, 2 डिफरेंट वे होने चाहिए, एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। दैट्स व्हाई वी नीड टू एक्सप्रेस लाइक दिस वन। ओके, क्लियर है यस सर। सारे के सारे आंसर?